पटना में शिक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर ठगी और हिंसा का मामला। पटना में एक गंभीर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें आरोपियों ने शिक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर भाई और बहन से 25 लाख रुपए की ठगी की। इस ठगी की घटना में पीड़ित युवक की जमकर पिटाई भी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हाथ पैर टूट गए। इस मामले ने न केवल पटना में बल्कि पूरे बिहार हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जहां ठगी के साथ साथ हिंसा भी की गई, जो न केवल सामाजिक बल्कि कानूनी दृष्टिकोण से भी बेहद गंभीर है। ठगी की शुरुआत। यह घटना पटना के एक छोटे से इलाके की है, जहां एक युवक, नाम गोपनीय रखा गया है, और उसकी बहन ने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए एक शिक्षक की नौकरी लगाने के लिए एक एजेंट से संपर्क किया। आरोपियों ने उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वे सरकारी स्कूल में नौकरी दिलवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें एक बड़ी रकम देने की आवश्यकता होगी। शुरू में आरोपियों ने दावा किया कि उनकी सिफारिश पर युवक को जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। युवक और उसकी बहन दोनों ने अपनी पूरी जमा पूंजी, जो कि लगभग 25 लाख रुपए थी, आरोपियों को दे दी और उन्हें ये भरोसा दिलाया था कि ये रकम सरकारी नौकरी के लिए आवश्यक प्रक्रिया और कमीशन के रूप में ली जाएगी। हालांकि समय बीतता गया, लेकिन ना तो नौकरी मिली और ना ही आरोपियों ने अपने वादे को पूरा किया। इसके बाद युवक ने आरोपियों से संपर्क किया और अपनी रकम वापस मांगने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसकी मांग को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उसे धमकाना शुरू कर दिया। हिंसा और शारीरिक हमला। जब युवक ने आरोपियों से अपनी रकम वापस मांगने के लिए दबाव बनाया, तो आरोपियों ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर दिया। ये स्थिति एक गंभीर मोड़ पर तब पहुंची जब आरोपियों ने युवक को पकड़कर उसकी बुरी तरह से पिटाई की। पिटाई के दौरान आरोपियों ने युवक के हाथ और पैर तोड़ दिए, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। युवक की बहन ने जैसे तैसे उसे आरोपियों से बचाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की स्थिति नाजुक बताई गई और डॉक्टरों ने उसकी शारीरिक चोटों को गहरे घावों के रूप में दर्ज किया। ये घटना न केवल ठगी का एक उदाहरण है, बल्कि शारीरिक हिंसा के रूप में भी सामने आई है, जो समाज में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों का संकेत देती है। पुलिस की कार्रवाई। इस घटना के बाद युवक और उसकी बहन ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ ठगी और हमले का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने ये पाया कि आरोपियों ने युवक से पैसे लेकर उन्हें नौकरी के बारे में फर्जी वादे किए थे, जो कि पूरी तरह से झूठे थे। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की और कुछ दिन बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया, जिनमें ठगी, धोखाधड़ी और शारीरिक हिंसा शामिल है। सामाजिक और कानूनी पहलू। ये घटना समाज में बढ़ती ठगी और धोखाधड़ी की प्रवृत्तियों को उजागर करती है। पटना जैसे बड़े शहर में, जहां सरकारी नौकरी के लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं, इस तरह के धोखाधड़ी के मामले एक गंभीर चिंता का विषय है। कई लोग, खासकर शिक्षा और नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे युवा, इस तरह के एजेंटों और दलालों की झांसे में आ जाते हैं। ये अपराधी बेरोजगारों की हालत का फायदा उठाकर उनके पैसे हड़पने का काम करते हैं। इसके अलावा इस घटना में हिंसा की घटना भी सामने आई है, जो समाज के लिए एक चेतावनी है। जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई और भविष्य की उम्मीदों के साथ धोखाधड़ी का शिकार होता है, तो उसके लिए मानसिक रूप से ये बहुत दर्दनाक होता है और कई बार ऐसा व्यक्ति हिंसा का शिकार भी बन सकता है। ऐसे मामलों में समाज और पुलिस दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे पीड़ितों को न्याय दिलाने के साथ साथ अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। समाज में जागरूकता की आवश्यकता। इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि समाज में ठगी और धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता फैलाने की सख्त आवश्यकता है। लोगों को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि फर्जी एजेंटों और दलालों से दूर रहकर ही वे अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए समाज, मीडिया और सरकार को मिलकर ठगी के मामलों को उजागर करना चाहिए और लोगों को इस तरह के अपराधों से बचने के उपाय बताने चाहिए। साथ ही इस घटना ने ये भी दिखाया है कि पुलिस को अपनी जांच प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज बनाना चाहिए, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें सजा दिलाई जा सके। अगर समाज में कानून व्यवस्था मजबूत होगी, तो लोग भी इस तरह के अपराधों से बचने में सक्षम होंगे।